होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, वी विल टॉक अबाउट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या चीज है सर? जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब उस वो सेट जिस सेट के अंदर कुछ भी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा सेट है जिसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं विच इज लेस देन 2, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या मैं अगर मैं ऐसा एक बोलूं कि सेट ऑफ ऑल द नंबर्स which are the factor of say for example 2 but it is less than 0, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे तरह के सेट जहां पे कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम वो चीज को क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। नन ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन none of the elements are present in a set are called empty set। empty set क्लियर है? उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ए इक्वल्स टू से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइव खुद एक सेट है। ठीक है, फाइव खुद एक सेट है। क्लियर है ना? एम्प्टी सेट। नंबर टू हम बात करेंगे सिंगल टोन सेट। किसी भी ऐसे सेट में जिसमें ओनली सेट हैविंग only one element, then we call it a single tone set। ठीक है, क्लियर है? नंबर थ्री हम बात करेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नंबर फोर, इनफाइनाइट सेट। ध्यान से इस चीज को समझेंगे। फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल नंबर, काउंटेबल सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे तरह के सेट को हम जहां पे काउंटेबल नंबर हो, ऐसा नहीं कि यार चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है। ठीक है, और इनफाइनाइट में अनकाउंटेबल सेट्स हैविंग अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बाकी सबका एग्जांपल तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसका मैं अगर बता दूं एक्स, वेर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर मैं इतना छोड़ दूं ना तो पता है ये अगर सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका रोस्टर फॉर्म कैसा होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये इसी पर्टिकुलर इनफाइनाइट सेट का जो एग्जांपल है ये है रोस्ट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। प्लीज नोट डाउन, फिर हम आगे चलें। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स। अब हम बात करेंगे दो तरह के सेट्स का। एक है इक्विवेलेंट सेट्स और एक है इक्वल सेट्स। दोनों नाम एक जैसा लग रहा होगा बट दोनों एक चीज है नहीं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, वो है कार्डिनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिनल नंबर इज नथिंग बट द ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ध्यान से समझेंगे इस चीज को कैसे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू से 1 2 3 4। ठीक है, नाउ कार्डिनल नंबर को जो डिनोट करते हैं एन से, एन ऑफ ए, मतलब सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 टू 4 एलिमेंट्स आते हैं। तो कार्डिनल नंबर का जो मतलब है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कार्डिनल नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अब आते हैं यहां, अगर लेट इफ
the cardinal number of any two sets, say A and B, then though the sets A and B are equivalent, दैट मीन्स इसको डिनोट कर, इसको लिखेंगे कैसे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ, क्लियर है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये। अब आते हैं इक्वल सेट्स। इफ द एलिमेंट्स if the elements of any two sets say A and B are identical, then A is equals to B. Both are equal. ठीक है। इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स आर इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर ले लें, A इक्वल्स टू से 2 3 4 and B is equals to 5 6 8। यहां पे n of A is equals to n of B, but A is not equals to B। क्यों? दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम। होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन, वी विल मूव टू सम क्वेश्चंस। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, which of the following sets are empty? Question number A equals to x, x square minus 3 equals to 0 and x is rational number. A equals to x square minus 3 equals to 0 and x is a rational number. X is a rational number. Now, irrational and irrational number क्या होता है, ये आप लोग को अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। ठीक है, रिकरिंग फ्रैक्शंस को भी हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ यहाँ पे हम पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू √3। अब ध्यान से देखेंगे, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए लेस देन, मोर देन, ये सब कुछ नहीं दिया, यहाँ पे बोल दिया, साफ साफ बोला हुआ है एक्स इक्वल्स टू √3 है, मतलब आपको एलिमेंट पहले से बता दिया है। तब क्या यहाँ पे कोई सेट बनेगा? √3 क्या है, रैशनल और इरेशनल, इट इज इरेशनल नंबर। सेट किसका बनाना है? रैशनल का, तो इट विल बी एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ए इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर है। नंबर 1, नंबर 2 क्वेश्चन है, C equals to x is greater than 4 and less than 5, x belongs to natural number. C equals to x, 4, x less than 5 and x belongs to natural number. अब natural number का मतलब क्या सर? 1 to infinity except all the decimals and the fractions. अब 4 और 5 के बीच में कोई भी natural number ऐसा है जो fraction नहीं है? कोई भी fraction नहीं है या decimal नहीं है? ऐसा कुछ है नहीं, तो C will be also an empty set, तो ये भी एक empty set बनेगा। होप आप लोग को ये चीज समझ में आया। प्लीज नोट डाउन, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू x, x बिलोंग्स टू इंटीजर, a इक्वल्स टू x and x belongs to integer and इक्वेशन दिया हुआ है x square minus 5x plus 6 equals to 0, x square minus 5x plus 6 equals to 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है ये पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो इस ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा सर? मिडिल टर्म फैक्टराइज या फैक्टराइज करना पड़ेगा और x के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लिया और x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x
-2 equals to 0. Therefore either x equals to 3 और x equals to, क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज एन इंटीजर और x का वैल्यू इसी इक्वेशन से आना पड़ेगा। ये देखो दोनों आ गए, ये दोनों इंटीजर है, बिल्कुल। तो ये एक हमारे पास क्या आया, सिर्फ दो ही एलिमेंट आया। तो और ये काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है। तो ये एक फाइनाइट सेट है। ओके, अंडरस्टूड, प्लीज डू इट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, b equals to x, x is an integer where x square is even. b is an integer, b is x, x belongs to integer where x square is equals to, x square is even, sorry, x square is even, ठीक है। अब ऐसे कितने नंबर स्क्वायर में, देखिए 4 है, क्लियर, 4 है, फिर और क्या है, अगला, अगला क्या है, जो जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा, 16 है, ठीक है, 64 है, 36 है, ठीक है, जो इवन है एक्चुअली। ध्यान से अगर देखेंगे तो बी का अगर मैं सेट बनाने के लिए जाऊं तो ये 4 से शुरू होगा, 4, अगला इसका जो बनेगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इवन है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, अगला है 36 जो कि इवन है। इसके बाद 6 का स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर 25 था इसीलिए हमने नहीं लिया, 6 का स्क्वायर 36 था इसीलिए लिया, 7 का स्क्वायर 49 नहीं होगा, 8 का स्क्वायर 64, करेक्ट, जैसे। तो ऐसे करके डॉट 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 ये क्या बहुत दूर तक जाएगा, एंडलेस जाएगा, एंडलेस। तो इट इज एंड दिस इज ए फाइनाइट सेट एंड दिस इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। होप आप लोग को फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, प्लीज नोट डाउन।